नियत कर लो, शादी कर रहा हूं, ये शादी करो तो इसमें नियत कर लो मैं शादी कर रहा हूं, मेरे बच्चे होंगे उन्हें दीनदार बनाऊंगा। मैं शादी कर रहा हूं इसलिए कि नबी की सुन्नत है। तेरी दुनिया की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी लेकिन ये शादी तेरी इबादत हो जाएगी। समझ रहे हैं? एक शख्स ने अपना मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसमें रोशनदान लगाया, विंडो वेंटिलेशन होता नहीं। किसी ने पूछ लिया वेंटिलेशन किसने लगाया, तो कहने लगा हवा आएगी रोशनी आएगी। पूछने वाले ने कहा हवा रोशनी तो जब भी आएगी जब तू ना कहेगा कि हवा आएगी रोशनी आएगी, वो तब भी आएगी वो तो आएगी। तो फिर क्या कहूं? कहने लगा नियत ये कर ले कि मैंने वेंटिलेशन इसलिए लगाया कि अजान की आवाज आया करेगी। ये वेंटिलेशन लगाना सवाब हो जाएगा, हवा और रोशनी फ्री में आया करेगा। भाइयों नियत बदलो, नजर क्या बदली नजारा बदल गया। शादी भी करो तो नियत ये कर लो कि जो मेरी औलाद होगी दीनदार बनाऊंगा। शादी इसलिए कर रहा हूँ कि नबी की सुन्नत है ताकि गुनाहों से बच जाऊं, नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। लोगों काम करो, नियत अच्छी करो, वो काम भी तेरा इबादत हो जाएगा। बिजनेस करो, नियत अच्छी कर लो, वो बिजनेस भी तेरा इबादत हो जाएगा। समझ रहे हैं? अपने मफाद के लिए मत करो, अल्लाह के लिए करो। कहने लगी उमर एक बात तो बता दे, जब खाना खिलाई दिया था तूने तो मेरे बच्चों को कांधों पे बिठा के घुमा क्यों रहा था आंगन में? हजरत उमर ने फरमाया खातून तेरे बच्चे उमर की वजह से बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। उमर बदला अदा कर रहा था, अगर उमर की वजह से रोए हैं तो उमर की वजह से मुस्कुराए भी हैं। तेरे बच्चे रोए हैं तो फिर मुस्कुराए भी तो हैं। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराए भी तो हैं। खुदारा खुदारा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तकलीफ तुमसे किसी को पहुंच जाए और इसी हाल में तुम मर जाओ। लोगों मैदान महशर में वो तकलीफ का बदला वो हिसाब की सूरत में देना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक है, अपने मामलात को साफ करके चलो। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह की हर चीज नेमत है। अल्लाह ने आंख दी नेमत, अल्लाह ने जबान दी नेमत, अल्लाह ने कान दिए नेमत, है ना भाई? अल्लाह ने आपको एक जबान दी, जबान में फिर आवाज दी, आवाज में भी कैसा सुरीलापन दिया। नेमत ही नेमत है, हर चीज अल्लाह की नेमत है। अच्छा कुछ चीज तो ऐसे कि आप अपनी फनकारी को निखार नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर क्या क्या फनकारी रखी है ये तुम्हें भी पता नहीं होता। ये चीज का तुम्हें भी पता नहीं होता। अल्लाह ने क्या क्या फनकारी रखी, ऐसा ऐसा दिमाग अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, ऐसा ऐसा दिमाग दे दिया। जहाज किसी खबीस या जिन ने नहीं उड़ाया, इंसान ने उड़ा दिया है। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची इमारत बनाई है वो इंसान ने बनाई है। अल्लाह ने कैसा कि मैं दिमाग दिया है। अल्लाह बार बार फरमाता है इस सूरत में तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कोई एक दो नेमत है तेरे रब की, कोई एकाध नेमत है? तेरे रब की नेमतें इतनी अगर अपने जिस्म में शुमार करे तो तू अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मगर इंसान इतना बेएतमादा, इतना हबश का पुजारी और इतना खुदगर्ज हो गया है, इतना खुदगर्ज हो गया कि जितनी गुंडागर्दियां और जितना बड़ा बिजनेस शादी के नाम पे हो रहा है, इतनी ना गुंडागर्दी किसी नाम पे हो रही है ना इतना बड़ा बिजनेस किसी नाम पे हो रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी शादी के नाम पे, सबसे बड़ा बिजनेस शादी के नाम पर। मालूम है क्या? लेके हल्दी से मेहंदी तक, सलामी से विदाई तक, विदाई से सलामी तक और सलामी से फीता काटने तक हर जगह गुंडागर्दियों का बाजार गर्म है। नहीं हो तो मुझे बताया है? एक जगह मैं शादी में गया तो 75 लड़कियां पीले कपड़े पहन के घूम रही। ये सब पीले कपड़े क्यों? कहने लगे मौलाना हल्दी की रस्म है तो हल्दी की रस्म में तो कपड़े भी पीले पहनेगी। बताओ मुझे, अजीब मसले।
मेरे भाइयों, शादी भी खुदा की नेमत और खुदा के लिए रहमत और खुदा की तरफ, खुदा की रहमत और खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। शादी होती है तो तुम्हें इतनी कीमती चीज मिल जाती है, वो भी फ्री में। कोई अपनी बकरी का बच्चा पाले ना 1 साल और उससे कह दिए बकरी का बच्चा मुझे फ्री में दे दो, देखो दे देगा क्या, सर फाड़ देगा तेरा। मैं गलत कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं, बता दो आप। उसके बकरी का बच्चा ले आना, कहना मुझे दे दे, ऐसे ही सर फाड़ देगा। कहेगा 1 साल तक खिलाया पिलाया, बकरी का बच्चा तुझे फ्री में दे दूंगा। लेकिन बाप अपने जिगर का टुकड़ा जिसे 20 साल तक पालता है, अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को पाल के तुझे फ्री में तेरे डोले में बिठा के तुझे गिफ्ट कर देता है निकाह के नाम। बता इससे बड़ा तोहफा क्या होगा? मेरी भाइयों बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बाप जिगर का टुकड़ा जिसने 20 साल तक अपने जिगर के टुकड़े को पाला, फिर भी कहता था कि क्या मिला है मुझे, जहेज तो आला क्वालिटी का मिला ही नहीं, मुझे ये चीज तो दी नहीं, मुझे ये चीज तो दी नहीं। और खुदगर्ज इंसान, तुझे अपने जिगर का टुकड़ा इतना कीमती अपने जिगर से जुदा करके दे दिया, तुझे और क्या चीज चाहिए थी? मुझे बता तो दे। एक माँ से तू ये कह के देख लेना कि ओ माँ तू अपनी औलाद मुझे दे दे, उसके बदले में अनिल अंबानी का सारा कारोबार तुझे दे दूंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, शायद दुनिया में कोई एक माँ ऐसी ना नजर आए जो अपना बेटा तुझे अनिल अंबानी की दौलत के बदले में दे दे। नहीं दे सकती। वो अलग बात है कि किसी को गोद दे दिया बेटा। मेरे भाइयों, इतनी कीमती चीज तुम्हें दे दी। अरे 5 मिनट और हैं तुम्हारे पास? हाँ है तो सुने आप। बात की आवाज ना आए। नहीं आपकी है, मेरी नहीं। मुझे जाना है दिल्ली और मेरी कल तकरीर इंदौर के भी 100 किलोमीटर आगे है। मैं इंशाल्लाह वहाँ बोलूँगा। और ये मौलाना फैजान साहब बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे और मेरी इनकी मार्फत हाजिरी हो गई और मेरी तबीयत मुतमईन है आज के इस प्रोग्राम से। मजमा अगरचे थोड़ा लेकिन प्रोग्राम बहुत कामयाब है। और अगर कोई उठ के चला गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। हाँ वो उसकी खता है, मेरी नहीं। तकरीर मैंने बहुत अच्छी की है, ये भी मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अपने प्रदर्शन से आदमी खुद मुतमईन होना चाहिए। मैं जो अर्ज कर रहा था ये बात सुनने, तो अपनी काम की बात मेरे जहन में क्या कहता है कि मुझे इस कंपनी का माल नहीं दिया, ये नहीं दिया। ओ खुदगर्ज, ओ खुदगर्ज, ओ खुदगर्ज इंसान, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं आज 1-2 दिन की बात बता रहा हूँ। हमारे चाचा बड़े परेशान, क्या हुआ? कहने लगे मौलाना साहब मेरा भूसा पड़ा है खेत में, मजदूर तलाश कर रहा हूँ, 3 दिन से मुझे मजदूर नहीं मिल रहा कि पैसे लेके मेरा भूसा उठा के मेरे घर में डाल दे। बात सही है? ऐसा होता कि नहीं होता? कभी कभी नहीं मिलता। ऐसा होता, काम का वक्त चलता, मजदूर नहीं मिलता। कितने लोगों को नहीं मिलता? मुझे नहीं मिल रहा मजदूर 3 दिन से मदरसे की सफाई कराने के लिए। अब मदरसा खोलूंगा मैं, साजना सफाई करा दूं तो मजदूर नहीं मिलता। तुझे मजदूर अगर मिल भी गया तो 8 घंटा काम करता है, 500 का नोट करारा ले लेगा। 8 घंटे के ऊपर सुई जाएगी, काम नहीं करके देगा। और भाई टाइम पूरा हो गया। मेरी बात गलत तो नहीं है? जिस बाप ने दुल्हन के रूप में तुझे अपनी बेटी दी है, खुदा की कसम इसकी सर्विस 24 घंटे तेरे लिए अवेलेबल है। 8 घंटा काम नहीं कर रही है। अगर रात के 2 बजे तू घर में वापस आया खेत से या अपने कहीं सफर से और तूने आकर अपनी बीवी को दस्तक दिया, खुदा की कसम हाजिर हो गई तेरे लिए। गरम खाना बनाया तेरे लिए, पानी लाई तेरे लिए, रोटियां बनाई तेरे लिए, कपड़े पहन के गंदे तूने किए, धुल धुल के प्रेस तेरी बीवी कर रही है। ला लेके तो मुझे कोई ऐसा मजदूर अगर जो 24 घंटे तुझे सर्विस दे दे। अगर 30 साल तेरे निकाह में रही, 24 घंटे अगर 500 के हिसाब से लगाओ तो 8 या 24, 1500 रुपए रोज की दिहाड़ी हो रही है। अरे नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। अरे 8 घंटे के 500 ले रहा तो 24 घंटे के कितने हो गए? 1500 रुपए रोज। 30 साल के हिसाब तो लगा कितने हो गए? करोड़ों में। और एक बात और बताऊं,
1500 रुपए का मजदूर लाना और उससे कह देना मेरा बेटा लैट्रिन करेगा, वो भी धुलेगा, कहेगा 5000 रुपए भी ठोकर मार दूंगा। मजदूर हूं लेकिन तेरे बच्चे का पैखाना नहीं उठाऊंगा, लेकिन तेरी बीवी जो तेरे ससुर ने तुझे दी थी निकाह के नाम पर, वो तेरे बच्चे का पैखाना भी उठा। तू कहेगा बच्चा उसका भी है, तो शरीयत से पूछ बच्चा किसका। शरीयत कह रही है बच्चा मर्द का। नसब मां से नहीं बाप से चलता है। आधार कार्ड में मां का नहीं तेरा नाम है। अगर मां मसला यह है कि बच्चे को दूध पिलाने मना कर दे, तो शौहर के लिए लाजिम है कि अपनी बीवी को उजरत दे के दूध पिलवाए। हाँ, तेरे बच्चे को पाल के दे रही है, तेरी नस्ल को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल पूरे लोगों से अगर जवाब दे देना, अगर तुम्हारे घर में बीवी निकाह करके 50 साल भी रही, ये बता तुझसे लेके क्या गई? अलावा देने 24 घंटे सर्विस अवेलेबल, तेरे बच्चे पैदा किए, तेरे बच्चों को पाला, परवरिश किया, अपना खून अपने पिस्तान से दूध की शक्ल में तेरी औलाद को पिलाया, लेके क्या गई? ये बता मरी तो 2 गज कफन का टुकड़ा लेके गई, वो भी उसके भाइयों ने दे दिया, वो भी उसके भाइयों ने कफन दे दिया, मायके वाले दे दिए। तुझसे क्या लेके गई मुझे बता? तेरी नस्ल चला गई, तेरी औलाद को आगे बढ़ा गई, जो कुछ तेरे घर में किया वो तेरे घर में छोड़ गई। तू मरेगा तेरी औलाद का नाम चलेगा, तू मरेगा तेरी औलाद का हो गया। वो मरी, वो क्या ले गई? वो तो जो अपने बाप के घर से लाई वो तेरा, और जो 24 घंटे तुझे सर्विस अवेलेबल की वो तेरी। खुद गर्ज इंसान और मक्कार इजारी इंसान, इसके बावजूद भी तुझे जहेज चाहिए, उसके बावजूद भी तू ताने देता है इसको कि तू लाई क्या है? वो अपना सारा वजूद तेरे लिए हाजिर कर दिए, मुझे बता और क्या चाहिए? लोगों बताओ, सोचने की बात है कि नहीं है? सोचने की बात है यार। और क्या चाहिए मुझे बताओ? कुछ नहीं लेके गई वो तेरे घर से। सही बात तो यह है ना कि तू जब घर से बाहर चला जाता था, तेरे माल की रखवाली करती थी, तेरे घर की रखवाली करती थी, तेरी बगैर इजाजत के तेरे घर का कोई सामान नहीं देती थी। कोई मांगने चीज आगे तो कहता था कहती थी बच्चों के अब्बू घर पे नहीं है, मैं उनसे मालूम कर लूं। वो तो घर से भी जाती थी, पूछती थी मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मेरे भाई का फोन आया मुझे छोड़ दो मेरे मायके तक। यार उसने तो अपने आप को तेरा ऐसा गुलाम कर दिया था, ऐसी कनीज बना दिया था कि वो तो तेरी बगैर मर्जी के यार अपने घर तक नहीं जाती थी। मुझे बता ऐसा कोई मजदूर और नौकर मिलेगा तुझे कोई? बेवकूफ खुदगर्ज इंसान, उसके बावजूद भी तू इस तोहफे की, इस नेमत की, अल्लाह की कदर नहीं करता।